बिहार में स्वास्थ्य सेवा को लेकर नीतीश सरकार के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। हाल ही में मुजफ्फरपुर के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की जमकर तारीफ की थी। मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि अब मजबूरी में लोगों को चिकित्सा के लिए बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन केंद्र का हालिया डेटा उनके इस दावे को मुंह चिढ़ाने के लिए काफी है। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जवाब में बताया कि एमबीबीएस सीट के मामले में नेशनल मेडिकल काउंसिल के हिसाब किताब में बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। सूची में बिहार नीचे से दूसरे नंबर पर है। बिहार से नीचे नॉर्थ ईस्ट का मेघालय है। इस डेटा में आगे कहा गया है कि बिहार में मेडिकल की करीब 13,000 सीटें होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये 2,565 ही हैं। वो भी तब जब बिहार सरकार कुल बजट का 7% सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर खर्च कर रही है। सरकार ने इसी साल अपने स्वास्थ्य बजट में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया था। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने हाल ही में एमबीबीएस सीट को लेकर एक नियम बनाया है। इसके मुताबिक 10 लाख की जनसंख्या पर मेडिकल की 100 सीटें होनी चाहिए, यानी प्रत्येक 10,000 की आबादी पर एक सीट। इस पैमाने पर बिहार काफी पिछड़ गया है। बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि एनएमसी के हिसाब से बिहार में एमबीबीएस की सीटें 13,000 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन ये काफी कम है। बिहार के अभी 21 कॉलेज में एमबीबीएस की महज 2,500 से कुछ ज्यादा सीटें। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में करीब 51,000 लोगों पर एमबीबीएस की एक सीट है। बिहार के मुकाबले केंद्र शासित पुडुचेरी की बात की जाए तो यहां 1,000 लोगों पर एमबीबीएस की एक सीट है। दक्षिण के 5 राज्यों में औसतन 7,000 पर एमबीबीएस की एक सीट है। 3 करोड़ 80 लाख आबादी वाले तेलंगाना में एमबीबीएस की 7,415 सीटें हैं, जबकि एनएमसी के मुताबिक 3,809 सीटें ही होनी चाहिए, यहां ज्यादा है। 6 करोड़ 76 लाख आबादी वाले कर्नाटक में एमबीबीएस की करीब 12,000 सीटें हैं, यहां भी 6600 के आसपास सीटें होनी चाहिए। 3 करोड़ 94 लाख आबादी वाले झारखंड में एमबीबीएस की सिर्फ 980 सीटें। एनएमसी के मुताबिक यहां पर 3,900 सीटें होनी चाहिए। इसी तरह मध्य प्रदेश की आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन यहां एमबीबीएस की सीटें 4,180 मात्र। पश्चिम बंगाल की आबादी 10 करोड़ के आसपास है, लेकिन एमबीबीएस की सीटें हैं 4,825। 4.6 करोड़ आबादी, 4.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है ओडिशा की। यहाँ एमबीबीएस की सीटों की संख्या है 2,324। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त राज्य में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 2 निजी मेडिकल कॉलेज थे। नीतीश के आने के बाद 15 साल में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 20 हो गई। इसी दौरान भारत सरकार का एम्स भी पटना में खुला। नए मेडिकल कॉलेज खुलने से बिहार में करीब 1,200 सीटें एमबीबीएस की बढ़ी। हालांकि ये सीटें सरकारी की तुलना में निजी कॉलेजों में ज्यादा बढ़ी। बिहार में गांवों की संख्या 44,874 है, जबकि पूरे राज्य में 1,500 के आसपास पीएचसी केंद्र हैं। अगर गांवों के गुणा गणित के हिसाब से देखा जाए तो औसतन 30 गांव पर एक पीएचसी केंद्र है। अगर ये भौगोलिक रूप से देखा जाए तो 29 गांव वालों को अपने पीएचसी केंद्र पहुंचने में कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हालांकि जहां पीएचसी केंद्र हैं भी वहां मैन पावर की भारी कमी है। केंद्रीय एजेंसी एनएचएम हालिया डेटा के मुताबिक बिहार में 1484 में से सिर्फ 496 पीएचसी केंद्र 24/7 काम कर रहे हैं। 3 नर्स जिन पीएचसी में तैनात हैं उनकी संख्या मात्र 105 है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार के 148 पीएचसी केंद्रों पर ही जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स तैनात हैं, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड में यह संख्या 115 है। बिहार में 38 में से 36 जिलों में जिला अस्पताल हैं, जिसकी हालत अब खराब है। नीति आयोग के मुताबिक बिहार में 1 लाख की आबादी पर जिला अस्पताल में कम से कम 22 बेड होने चाहिए। हालांकि बिहार में संख्या 6 है। सीएजी ने 2022 में विधानसभा में स्वास्थ्य सेवा को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बिहार के सभी जिला अस्पतालों का हाल खस्ता बताया गया। कैग ने कहा था कि 59% मरीजों को जिला अस्पताल के द्वारा मुफ्त दवा मुहैया नहीं कराई गई। कैग के मुताबिक बिहार के जिला अस्पतालों में कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ईएनटी आदि जैसी 12 विभागों में आने वाले मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी अस्पतालों में जांच की स्थिति भी काफ़ी खराब है। सीएजी के मुताबिक पटना, मधेपुरा, हाजीपुर, जहानाबाद और बिहार शरीफ के जिला अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर भी नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को सरकारी अस्पतालों से जाना पड़ा। ब्लड बैंक की भी इन अस्पतालों में कमी पाई गई। पटना और दरभंगा के सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक की कोई सुविधा नहीं थी। मेडिकल इमरजेंसी के क्षेत्र में माना जाता है कि गंभीर रोगी अगर 1 घंटे के भीतर विभागीय डॉक्टर की निगरानी में आ जाता है तो उसके बचने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बिहार के कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद नहीं है। विशेषज्ञ डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में नहीं जाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार की पॉलिसी भी जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले डॉक्टर्स को अलग से इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बड़े डॉक्टर गाँव जाने के बजाय शहरों में रहने पर अधिक फोकस करते हैं। ग्रामीण स्तरों पर प्राइवेट नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों का दबदबा है। हाल ही में बिहार सरकार के 2 बड़े अधिकारी सरकारी के बजाय निजी अस्पताल
अस्पताल में इलाज कराते नजर आए थे, जिस पर सवाल भी उठे थे। किसी भी राज्य और देश में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी विभाग माना जाता है, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य विभाग के पास अपना एक सचिव नहीं है। वर्तमान में आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाले हुए हैं। उनके पास पथ निर्माण और आपदा का भी प्रभार है। बिहार में अक्सर डॉक्टर्स की शिकायत रहती है कि उन्हें लाइसेंस लेने के लिए 26 जगहों से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसकी पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बिहार शिशु और मातृ मृत्यु दर मामले में भी काफ़ी आगे है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 है, यानी 1000 जन्मे बच्चों में से 27 की मौत हो जाती है। झारखंड में यही दर 25 है। बात मातृ मृत्यु दर की करें तो बिहार में 1 लाख में से 130 माएँ गर्भावस्था के दौरान मर जाती हैं। हालांकि बिहार सरकार इसके पीछे पुराने डेटा का हवाला देती है। सरकार का कहना है कि पहले ये संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इसमें सुधार हुआ है। बिहार में पिछले 5 साल में बड़े आपदा के वक्त बिहार के टॉप हॉस्पिटल हाथ उठा लेते हैं। कोरोना के वक्त पीएमसीएच से लेकर तमाम बड़े अस्पतालों की हालत चरमरा गई थी। लोगों को बेड नहीं मिल पाया था। हालांकि ये हालत तो पूरे देश में थी, लेकिन यहाँ और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे जहाँ ऐसी स्थिति है। हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा था और अधिकारियों को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी। वही हाल मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के दौरान देखने को मिली। 2019 में चमकी बुखार से 200 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बिहार आना पड़ा। काफ़ी भद पिटने के बाद बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में बच्चों के लिए अलग से पिंक वार्ड खोलने का फैसला किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बिहार सरकार ने 2023-24 के अपने बजट में स्वास्थ्य विभाग को खास तवज्जो दी है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के बजट में 800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। बजट भाषण में कहा गया कि 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बिहार सरकार के मुताबिक बजट साल में 21 मॉडल सदर अस्पताल बनाए जाएंगे। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 1379 छोटे स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण भी होगा। सरकार ने इसी के साथ शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए विभाग को 3691 करोड़ रुपए आवंटित किए। स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय के लिए 1830 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सरकार पीएमसीएच को विश्व स्तर का अस्पताल बनाने पर भी खास फोकस कर रही है। उसके भवन निर्माण का काम इस साल के अंत तक पूरा करने का वादा किया जा रहा है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य सेवा का हाल बेहाल है। उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 38 है, यानी 1000 में से 38 बच्चे जन्म लेते ही काल के गाल में समा जाते हैं। मातृ मृत्यु दर को रोकने में भी यूपी काफ़ी पीछे। एमबीबीएस सीट के मामले में भी उत्तर प्रदेश बिहार के लगभग बराबर है। एनएमसी रेशियो के मुताबिक यूपी में एमबीबीएस के करीब 26,000 सीटें होनी चाहिए, जो 9,000 के आसपास है। उत्तर प्रदेश में आबादी 26 करोड़ है। राज्य में पीएचसी केंद्रों की संख्या 2800 के करीब है। इनमें से भी कईयों का संचालन नहीं हो रहा है। हाल ही में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था कि राज्य के बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है। पीएचसी की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोरोना के समय भी उत्तर प्रदेश के अस्पतालों ने बिहार की तरह ही सुर्खियां बटोरी थी। सरकारी अस्पतालों की इतनी खराब हालत कि यहां डॉक्टर भी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि इस पर राजनीति भी बहुत होती। साल 2022 में सरकार ने 1039 पदों के लिए भर्तियां निकाली थी, जिसमें से 230 डॉक्टर्स ने ज्वाइन नहीं किया। सरकार को इन पदों को भरने के लिए दोबारा से विज्ञापन प्रकाशित करना पड़ा था।